हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम टू दीवान की सेंट्स। और यहाँ पर हम परफ्यूम्स का रिव्यू करते हैं ताकि आपकी खुशबुएँ अपनी जिस्मानी उनको हम अवॉइड कर सकें। और यार आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा परफ्यूम लेके आया हूँ जो कि कम्युनिटी में काफ़ी जाना माना है और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। बिल्कुल ये परफ्यूम जो है इत्र की सूरत में भी लोग देते हैं, जिसको लगाने के बाद खाल जो है मेरे ख्याल से मछली के ग्लैंड्स की तरह बाहर आ जाती है। क्या पता उसमें क्या डालते हैं क्या नहीं डालते। मेरे पास यहाँ पर ओरिजिनल है जो मुझे एक गिफ्ट आया था। इसका नाम है 1 मिलियन बाय पाको रौबान। मेरे पास इसकी पूरी बोतल थी लेकिन मुझे पूरा सेट आया था। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास ये भी है, इसका डिओड्रेंट है, नेचुरल स्प्रेयर है। इसके साथ मेरे पास इसकी फुल बॉटल भी थी, लेकिन वो बॉटल मैंने जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है उनको मैंने गिफ्ट कर दी थी। तो मेरे पास ये रह गया था, ये मैंने रख लिया था कि मैंने कहा शायद कभी मुझे काम आ जाता है, कभी शायद मेरा टेस्ट करे लगाने का। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जी इसके नोट्स के बारे में बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या उन्होंने डाला हुआ है। कार्डेमन, सिनेमन, लेमन। ये क्या बात करते हैं यार? अच्छा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्लड मैंडरिन इसके अंदर डाला है। मैंडरिन कहते हैं टाइप ऑफ किन्नू कह लो आप लोग, किन्नू टाइप। ग्रेप फ्रूट भी है और मिंट है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर टॉप नोट में है। अगर आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में नहीं पता, टॉप नोट, मिडल नोट, बेस नोट, तो मैं इस पर एक ब्रीफ वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा मिडल नोट में इसके अंदर है सिनेमन और रोज़। सिनेमन मतलब कि दालचीनी, रोज़ आपको पता है गुलाब। इसके अलावा बेस नोट्स में इसके अंदर है एम्बर, लेदर, वुडी नोट्स एंड इंडियन पचूली। और मैं जो है ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, मैं कोई बुलशिट काम नहीं करने वाला। मतलब कि जो इसकी लॉन्गजेविटी है, सियाज है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं आपको सब बताऊंगा। तो स्प्रे करते हैं, फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही पहला स्निफ आप लेते हैं शुरू में लगाने के बाद इसको, तो सबसे पहले जो टॉप के सिट्रसेस हैं इसके अंदर, ब्लड मैंडरिन और ग्रेप फ्रूट, वो आपको इसके अंदर उसकी खुशबू आएगी। इसके बाद मिंट, मेरे ख्याल से मुझे इतनी मिंटी ये नहीं लगती, बहुत ही ट्रेस अमाउंट होगा इसके अंदर, अगर होगा भी मिंट। ज़्यादा ग्रेप फ्रूट है क्योंकि मुझे एक जर्मनी से परफ्यूम आया था ज़ारा कलेक्शन का, अगर मुझे इसकी कहीं तस्वीर मिली मैं लगा दूंगा। वो काफ़ी ग्रेप फ्रूट हैवी था, ग्रेप फ्रूट, लेमन, ब्लैक पेपर हैवी था। और मैंने आगे किसी को दे दिया था, मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन इस वजह से मुझे ग्रेप फ्रूट की स्मेल के बारे में पता है। सिनेमन इसके अंदर मैं इतना डिटेक्ट नहीं कर रहा, और इसके अलावा रोज़ कहीं ना कहीं बीच में है, लेकिन काफ़ी सिंथेटिक है। मतलब कि जो रोज़ हम लोग सूंघते हैं, मतलब रोज़ाना वाला नहीं, जो गुलाब हम लोग सूंघते हैं नेचुरल, वो इसके अंदर नहीं है, सिंथेटिक है। सिंथेटिक स्मेल रोज़ की अलग है और जो नेचुरल रोज़ है उसकी अलग है। अब आहिस्ता आहिस्ता टॉप नोट जा रहा है ऊपर से, और जो हार्ड नोट है और जो बेस नोट है वो दोनों कोलाइड करके इसकी स्मेल दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम तक रहती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सिट्रस जा रहा है और ये स्वीट होती जा रही है, मतलब कि काफ़ी स्वीट हो रही है। स्वीटनेस की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो स्वीटनेस है वो है एम्बर से इसको स्वीटनेस मिलती है। एम्बर जो है वो काफ़ी किस्म के होते हैं। कुछ में एम्बर बेसिकली इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता। एम्बर को बनाने के लिए 3 या 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना पड़ता है। इसमें बेंजोइन और काफ़ी चीज़ें हैं, ये सारे केमिकल्स होते हैं। तो स्वीटनेस उसके साथ है। इसके अलावा सिनेमन थोड़ा थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है, ट्रेस अमाउंट में ही होगा। रोज़ जो है, अब मेरे ख्याल से रोज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता फेड होता जा रहा है। ये काफ़ी रोज़ हैवी फ्रेगरेंस नहीं है, ये स्वीट फ्रेगरेंस है। इसके अलावा पचूली और वुड के जो नोट्स हैं वो दोनों कंबाइन होके इसमें आ रहे हैं। मतलब कि अगर आप इसको कहो वुडी नोट ही है तो ठीक है, क्योंकि पचूली आप इटसेल्फ इसमें डिटेक्ट नहीं कर सकती, पचूली हैवी फ्रेगरेंस भी नहीं है। तो समराइज़ अगर मैं इसको करूँ, स्वीट एंड वुडी फ्रेगरेंस है ये। इसके अलावा ज़्यादा कुछ खास नहीं। मैं ये काफ़ी अरसे से सूंघता आ रहा हूँ, मेरे बचपन से ही। मैं जब बहुत छोटा होता था, जब मुझे फ्रेगरेंस का इतना शौक नहीं था, ये बात है कोई जब मैं 8-9 साल का होता था, तो ज़ाहिर है मेरे जो 2 बड़े भाई हैं उनकी जवानी का टाइम था, तो उनकी जवानी में यही परफ्यूम मशहूर था। अगर बाहर से किसी ने आना है तो 1 मिलियन, हर जगह 1 मिलियन की ही धूम होती थी। मैं तो बहुत अरसे से ये सूंघता आ रहा हूँ, लेकिन ओवर द कोर्स जैसे जैसे मेरी नोज़ डेवलप होती गई फ्रेगरेंस में और परफ्यूम्स में, तो मुझे काफ़ी डिफरेंट ये लगी। जो मुझे बचपन से इसकी एक सेंट प्रोफाइल याद थी, उसमें काफ़ी डिफरेंट लगी। इसके अलावा इसमें कहीं ना कहीं अभी भी सिट्रस कहीं ना कहीं मौजूद है। वो खटास एक इसके अंदर है, ग्रेप फ्रूट की बिल्कुल है।
लेकिन ब्लड मैंडरिन की इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा इसमें कुछ स्पाइसी नोट भी हैं। सिनेमन तो है, मुझे लगता है सिनेमन के अलावा मुझे थोड़ी सी इसमें पिंक पेपर टाइप कोई स्मेल इसमें लग रही है कि इसमें पिंक पेपर भी है। अब ये थोड़ी सी बेस हैवी होती जा रही है, मतलब कि इसकी बेस है, बेस के ऊपर इसके सिनेमन और स्पाइसी नोट्स हैं विद लिटिल बिट ऑफ ग्रेप फ्रूट। ज़्यादा ये बेस हैवी है। बेस में इसके है एम्बर, वुडी नोट्स और पचूली। ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे प्रोमिनेंट लग रही हैं। ग्रेप फ्रूट बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में मौजूद है, लेकिन ये आधे घंटे के बाद ग्रेप फ्रूट विल टोटली डिसअपीयर। मुझे इसके बाद ये ऐसा नहीं लगता सुन के कि ये ग्रेप फ्रूट वाली फ्रेगरेंस है। इसके अलावा मार्किंग पे आ जाते हैं इसकी। तो मार्क्स मेरे चैनल पे 3 हुआ करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस फ्रेगरेंस की लॉन्गेविटी क्या है, इसके अलावा सेंट प्रोफाइल कि वेदर आई लाइक द सेंट प्रोफाइल और नॉट, और तीसरी चीज़ ये है कि इसके जो पैसे हैं उसके लिए ये ठीक है या नहीं ठीक। तो ये 3 रिमार्क्स हुआ करेंगे मेरे चैनल पे। सबसे पहले इसकी लॉन्गेविटी के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्गेविटी मेरी स्किन पे इटसेल्फ इतनी नहीं है इसकी लॉन्गेविटी। मैक्स अगर देखा जाए तो 4 to 5 आवर्स मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं मैंने कभी। हाँ, कपड़ों पे अलग चीज़ है, लेकिन मैं स्किन सेंट की बात कर रहा हूँ। अब लोग ये कहते हैं कि यार अगर आपकी स्किन पे लास्ट नहीं कर रही तो आप कपड़ों पे लगा लो। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कपड़ों पे लगाने का एक इशू ये है कि कपड़ों पे सेंट इसकी चेंज नहीं होती। जो चेंजिंग आती है वो स्किन केमिस्ट्री के साथ मिक्स होकर इसके अंदर चेंजेस आती हैं। वही तो असल फ्रेगरेंस होती है, वही तो परफ्यूम होता है असल, जो किसी पे कुछ और तरह परफॉर्म करता है, किसी पे कुछ और तरह परफॉर्म करता है। लॉन्गेविटी मैंने आपको बताया 4 to 5 आवर्स मैक्स जो मेरी स्किन पे करती है। और वैसे भी मैंने देखा है कि जितने वेस्टर्न ब्रांड्स हैं इनमें मेजॉरिटी मिडल ईस्टर्न और ये जो एशियन जो है हम लोग हैं, इन पे लास्ट नहीं करती है, ज़्यादातर लास्ट नहीं करती। अब ये मैंने जब फ्रेगरेंटिका वगैरह पे देखा और लोगों के रिव्यूज़ देखे तो कोई कह रहा था 8 आवर्स, कोई कह रहा था 9 आवर्स, लेकिन फॉर मी इट्स नॉट ट्रू। इसके नोट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ कि मुझे सेंट प्रोफाइल पसंद है या नहीं पसंद, आई डोंट माइंड इट, लेकिन ये है कि मैंने बहुत अरसे से सूंघी है तो मैं बोर हो गया मुझसे। और वैसे भी मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी सिंथेटिक, थोड़ी नहीं काफ़ी सिंथेटिक है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं लाहौर जा रहा था, तो यहाँ पर मौसम कुछ बस ठीक ही था, बारिश हो रही थी, अभी कुछ अरसे पहले की बात है, अराउंड 4-5 मंथ्स। तो गर्मी तो काफ़ी थी, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पर जब अप्लाई की तो यहाँ पर मौसम कुछ ठीक था। तो मैं जब ट्रैवल कर रहा था रास्ते में तो ये इतनी क्लॉइंग हो गई, मतलब कि नॉजिएटिंग, मुझे उल्टी आ रही थी, उल्टी सी, क्योंकि ये गर्मी में मैं कहता हूँ कि हॉट समर वेदर में ये अच्छी नहीं है। ये अगर इस तरह की सेंट प्रोफाइल आपने इस्तेमाल करनी है तो आप ऑटम में, जो फॉल का, ये जो बरसात का होता है जिसमें ज़्यादा हीट नहीं होती, जैसे अभी ये मौसम चल रहा है, क्योंकि ये ट्रांजिशन सीज़न होता है। जब आप समर से विंटर की तरफ जा रहे होते हैं, बीच में जो ट्रांजिशन वेदर होता है उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉल में मैंने देखा है कि ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। इसके अलावा विंटर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। विंटर के अलावा स्प्रिंग में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा हाई हीट के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए ये परफ्यूम नहीं है, क्योंकि ये सिंथेटिक ही है काफ़ी और ये आपको नॉजिएट करेगी, तंग करेगी। ये उस तरह की अच्छी नहीं है, सिर पे भी चढ़ती है। केमिकल मेस इसे मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी केमिकली है। प्राइस इसकी अगर देखी जाए तो मैंने जो इसकी लास्ट प्राइस देखी है वो है अराउंड 54 पाउंड्स अगर आपने बाहर से मंगवानी है, और अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लें तो ये पाकिस्तानी तकरीबन बन जाती है 9-10 हज़ार के आसपास। आई एम नॉट श्योर, आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। तो उस प्राइस के लिए ये वर्थ इट है। मैं कहता हूँ कि अब ये काफ़ी आउटडेटेड हो गई है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी है। अगर आपको ये पसंद है, आप इसके दीवाने हैं तो ज़रूर लें, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपने ये सेंट प्रोफाइल पहले इस्तेमाल नहीं की हुई, आप एक दफ़ा ट्राई करके देख लें। लेकिन अगर आप इस टाइप की स्वीट फ्रेगरेंस ढूंढना चाह रहे हैं तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा।
ये सिर्फ उनके लिए है जिनको ये पसंद है 1 मिलियन, जो इसके OG फैंस हैं उनके लिए ये ठीक है, वरना मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये परचेज़ करें। इसके अलावा और कीपीज़ काफ़ी अच्छे हैं जो इससे अच्छा परफॉर्म भी करते हैं और जिनकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी मॉडर्न है इससे, ये काफ़ी ओल्ड स्कूल हो चुकी है। तो मार्क्स इसको मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10, क्योंकि कभी कभी दिल भी करता है ये फ्रेगरेंस यूज़ करने का, लेकिन बहुत रेयर होता है। अब आप लोग देखें ना, ये मुझे गिफ्ट आया था तकरीबन कोई 10 महीने पहले, लेकिन 10 महीने में मैंने आप देखें कितनी सी ये यूज़ की है, वो ज़्यादा नहीं है। और दूसरी जो बॉटल थी इसकी मेन, वो तो मैंने इतनी यूज़ ही नहीं की, उसका सिर्फ 1-2 स्प्रे मैंने किए थे, फिर मैंने गिफ्ट कर दी थी। वो मैंने अपने फादर को दी थी, उन्हें काफ़ी पसंद थी। उसके बदले में मैंने उन्हें कहा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे डियोर सवाज गिफ्ट कर दी, तो मेरा फ़ायदा ही हो गया। इस रिव्यू को इधर तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह और रिव्यूज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। टाइम के साथ इसको इम्प्रूव करता जाऊँगा। मेरी पहली वीडियो थी, आई डू नॉट नो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई रिव्यू आप करवाना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नाम ज़रूर लिख दें। जो मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा मैं वो पहले कर लूँ, अगर नहीं है तो मैं कोशिश करूँगा उसका सैम्पल कहीं से किसी ना किसी तरह मंगवा के तो मैं उसका रिव्यू दूँ। तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम भी एल्गोरिदम में आ सकें। जेरेमी फ्रेगरेंस से तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन यह है कि हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो आपकी मदद से ही होगा इंशाल्लाह। फिर अगली वीडियो में मिलूंगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।